गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी क्लास है फिफ्थ इंग्लिश मीडियम। आपका सब्जेक्ट है जीके। जीके में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 24, वर्ड्स ऑफ्टेन कन्फ्यूज्ड। रीड कीजिए फिर से लेसन का नेम, वर्ड्स ऑफ्टेन कन्फ्यूज। वर्ड्स ऑफ्टेन कन्फ्यूज मतलब होते हैं बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सुनने में बोलने में सेम टू सेम होते हैं, बट उनकी मीनिंग अलग होती है, उनका पूरा एक स्ट्रक्चर अलग होता है, जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। यही हम चैप्टर नंबर 24 में पढ़ेंगे। लर्न, चलिए स्टार्ट करते हैं। लर्न एंड रिमेंबर। सम पेयर्स ऑफ वर्ड्स आर सच दैट वन वर्ड of the pair is generally confused with the others. Given below are some such pairs of words along with their meaning. कुछ शब्दों के जोड़ ऐसे होते हैं जिनमें से एक शब्द आमतौर पर दूसरे के साथ कंफ्यूज होता है। नीचे उनके अर्थ के साथ शब्दों के कुछ ऐसे ही जोड़ यानी कि पैर्स दी हुई है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट, एंजल, गॉड्स, मैसेंजर। सबसे फर्स्ट नंबर पर है एंजल, गॉड्स, मैसेंजर। एंजल मतलब होता है देवदूत, जिसे हम कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं फरिश्ता। सबसे फर्स्ट नंबर पर है एंजल, गॉड्स, मैसेंजर। गॉड्स मैसेंजर मतलब होता है देवताओं का देवदूत। उसके बाद उसके नीचे सेम टू सेम है, बट हम उसे पढ़ेंगे एंगल। क्या पढ़ेंगे? एंगल, ANGLE। स्पेलिंग में भी डिफरेंट है। ऊपर है एंजल, ANGEL, एंड उसके नीचे है एंगल, ANGLE। अ फिगर फॉर्मेड बाय टू रेज विद द सेम यानी कि कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड इट इज एंगल। एंगल मतलब होता है कोण। एक ही अंत बिंदु के साथ दो किरणों द्वारा गठित एक आकृति को हम कोण कहते हैं। कोण किसे कहते हैं? जैसे कि ट्राइंगल होते हैं, उसमें कोण होते हैं, उनके जो पॉइंट्स होते हैं मेन, उसे हम कहते हैं कोण। तो ये है कोण। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 2। नंबर 2 पर है बैल, बंडल। बैल मतलब होती है गांठ एंड बंडल मतलब भी होती है गठरी। उसके नीचे है बैल। एक बैल मतलब होती है हम किसी को जमानत कराते हैं, उसकी बैल दी जाती है, और एक मतलब होती है सिक्योरिटी। आप कंफ्यूज मत हो, चैप्टर का नेम ही है ऑफ्टेन कंफ्यूज वर्ड्स। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग अलग होती है, जिनकी स्पेलिंग्स भी डिफरेंट होती है, बट हम जब भी उनका प्रोनाउंसिएशन करते हैं हम उन्हें बोलने में कंफ्यूज हो जाते हैं। लेट्स स्टार्ट। नंबर 3, ऑनररी। ऑनररी मतलब विदाउट सैलरी। दोनों का मीनिंग अलग होता है, ऑनररी एंड विदाउट सैलरी। कोई भी इंसान अपनी मर्जी से स्वैच्छिक रूप से जो कार्य करता है उसे कहते हैं ऑनररी। क्या कहते हैं? ऑनररी। विदाउट सैलरी, बिना कोई सैलरी लिए वो स्वैच्छिक रूप से कार्य करता है, उसे कहते हैं ऑनररी। नेक्स्ट है ऑनरेबल। ऑनरेबल मतलब होते हैं रिस्पेक्टफुल, बहुत ही इज्जत से, रिस्पेक्टफुली किसी की इज्जत दी जाती है, उसे कहते हैं रिस्पेक्टफुल। दोनों का मीनिंग एक ही होता है। नेक्स्ट है नंबर 4, बी साइड। बी साइड मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, के बगल में, एंड उसके नीचे सेम मीनिंग है बी साइड्स। इन एडिशन टू, उसके ज़्यादा, उसके अतिरिक्त। के बगल में, बाय द साइड ऑफ, एंड इन एडिशन टू, उसके ज़्यादा अतिरिक्त। नेक्स्ट है नंबर 5, लेसन, वर्क सेट फॉर प्यूपिल। पुतली के लिए सेट किया हुआ कार्य मीन्स होता है लेसन। और एक लेसन मतलब होता है टू रिड्यूस, कम करना, किसी कार्य को कम करना, इट्स कॉल्ड टू रिड्यूस। नेक्स्ट है नंबर 6, पेट्रोल। फ्यूल यूज्ड इन कार एंड ट्रक्स इट इज। एक पेट्रोल मतलब जो आप फ्यूल्स होते हैं ईंधन के रूप में यूज़ करते हैं कार्स में, ट्रक्स में, बाइक्स में, जिसे हम पेट्रोल कहते हैं। एंड उसके नीचे नेक्स्ट है पेट्रोल, दैट्स मीनिंग
प्रोनाउंसिएशन सेम हो रहा है बट मीनिंग डिफरेंट है एंड स्पेलिंग्स भी डिफरेंट है। पेट्रोल में PET एंड पैट, उसके नीचे का नेक्स्ट पेट्रोल है PAT। टू टेक अराउंड ऑफ एन एरिया, एक मतलब होती है पेट्रोलिंग करने या जस्ट फॉर ये सब कार्य हमारे कम्युनिटी हेल्पर्स करते हैं, लाइक पुलिसमैन, आर्मी मैन, ये सारे रात को पेट्रोलिंग के लिए निकलते हैं, अपने एरिया में रात में घूमते हैं, उसे कहते हैं पेट्रोल। नंबर 7 कैनवास, टू सीक वर्ड सपोर्ट ऑर्डर्स ETC फ्रॉम पीपल। सबसे फर्स्ट नंबर का जो कैनवास है, लोगों से वोट का समर्थन आदि को मांगना, इसे कहते हैं कैनवास। एंड उसके बाद नेक्स्ट है, उसके नीचे है कैनवास, अ काइंड ऑफ कोर्स क्लॉथ मेड ऑफ कॉटन फ्लैक्स और हेम, सूती या सन या उसके भाग से बना एक प्रकार का मोटा कपड़ा, उसे कहते हैं कैनवास। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 8 हील, टू केयर, HEAL हील। हील मतलब होता है टू केयर, किसी की केयरी करना, किसी का ध्यान रखना, दैट मीन्स टू केयर। उसके बाद नेक्स्ट उसके नीचे HEEL हील, हाइंड बैक पार्ट ऑफ द फुट। एक हील मतलब होती है हमारी एड़ी, हमारे पैर के पार्ट को भी हम हील कहते हैं। नेक्स्ट है नंबर 9 करियर, कोर्स ऑफ लाइफ। एक करियर मतलब होता है जीवन का कोर्स एंड कैरियर मतलब होता है व्यवसाय। उसके बाद नेक्स्ट है करियर, एनी पर्सन और थिंग दैट कैरीज, कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है, कुछ काम करता है, उसे कहते हैं कैरियर। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर 10 क्वाइट। नंबर 10 इज क्वाइट मतलब कंप्लीटली, संपूर्ण रूप से। उसके बाद नेक्स्ट मीनिंग होती है क्वाइट मतलब साइलेंट, साइलेंट मतलब होता है चुप हो जाना। नंबर 11 हर्ड, पास्ट टेंस ऑफ हेयर, हर्ड सुना हुआ अतीत। हर्ड, अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऑफ वन काइंड। उसके नीचे है हर्ड, एक प्रकार के पशुओं का ग्रुप। नंबर 12 लैन, अ नैरो स्ट्रीट। लैन मतलब होती है गली, नैरो स्ट्रीट मतलब एक पतली गली, एक संकरी गली। लैन, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ लाइफ, किसी झूठ के पिछले कण को कहते हैं लैन। नंबर 13 रेज, टू लिफ्ट, किसी की तरफ हाथ बढ़ाना, और एक रेज मतलब होता है RAYS, बीम्स ऑफ लाइट, किरणों के प्रकाश को भी हम रेस कहते हैं। नंबर 14 प्लान, प्लान मतलब होता है सिंपल मैदान। एंड एक प्लेन मतलब होता है फ्लैट सरफेस, विमान, फ्लैट सरफेस, सपाट सतह। नंबर 15 चाइल्डिश, चाइल्डिश मतलब होते हैं सिली, सिली कहते हैं जिसे बचकाना, जो लोग बचकानी हरकतें करते हैं चाइल्डिश होते हैं। जो ज़्यादा मैच्योर नहीं होते हैं, माइनर एज में होते हैं, उसे कहते हैं चाइल्डिश। उसके नीचे है चाइल्ड लाइक, दैट मीन्स इनोसेंट, इनोसेंट मीन्स सीधा साधा, बच्चों सा, उसे कहते हैं चाइल्ड लाइक। नंबर 16 काउंसिल एंड असेंबली, काउंसिल मतलब होते हैं असेंबली, काउंसिल मीन्स फर्स्ट काउंसिल मतलब होता है परिषद, असेंबली मतलब जहाँ पे परिषद में सारे लोग असेंबली में एक साथ इकट्ठा होते हैं, दैट मीन्स काउंसिल। उसके नीचे है काउंसल, एडवाइस, किसी को सलाह देना, उसकी काउंसलिंग करना, दैट मीन्स एडवाइस। नंबर 17 पॉपुलर, लाइक बाय पीपल, पॉपुलर मीन्स लाइक बाय पीपल, जो बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, जो लोग फेमस हो जाते हैं, जिन्हें लोग पसंद करते हैं, दैट मीन्स पॉपुलर। उसके नीचे नेक्स्ट है पॉपुलेशन, फुल ऑफ पीपल, पॉपुलेशन मीन्स आबादी जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, दैट मीन्स पॉपुलेशन। नेक्स्ट है नंबर 18 स्टेशनरी, हैविंग फिक्सेड प्लेस, एक स्थिर जगह जिसे कहते हैं स्टेशनरी, हैविंग फिक्सेड प्लेस, एकदम फिक्स की हुई प्लेस, स्थिर। एंड नेक्स्ट है